देखो एक आदमी नक्शा देखे, अरे ये वाला नहीं, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ देखिए जल्दी बाबू, करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो लाइक देखते हो कर लेकिन दिया। सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है। आप ये वाला मैप लेंगे लोग, पहले ऑक्सफोर्ड वाला था, ऑक्सफोर्ड वाले में कुछ मतलब ऐसा था कि जो पढ़ाने के उद्देश्य से जरूरी नहीं था वो सब भी चीजें दी गई थी, और जो पढ़ाने के लिए जरूरी था उसको गार्ड भी दिया था उसमें। तो कुछ चीजें जो थी वो टीचिंग के हिसाब से कस्टमाइज उसमें नहीं थी। तो इस अब नया नक्शा ला दिए आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा आप लोग को वो महंगा भी पड़ रहा था। महंगा पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था? कितने का मिल रहा था वो? अरे वो ऑक्सफोर्ड वाला कितना मिल रहा था? 180, 170, किसी किसी को 200 में। ये 100 रुपीज में है आपको। ये कितने लोगों के पास नहीं है? हाथ उठाइए। मतलब कोई भी एटलस नहीं है, जो मतलब जिनके पास कोई भी एटलस नहीं है। आपके पास अगर ऑक्सफोर्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब नया उसको नहीं लेंगे लोग, क्योंकि फिर हम पेज नंबर बोलेंगे इसके हिसाब से और आप लोग को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पर। तो आप लोग को नया जो भी लेंगे इस वाले को लेंगे, 100 रुपीज का अवेलेबल है। अब वो वाला लेंगे तो महंगा भी है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसी भी चीजें दी गई है जिसका जरूरत नहीं है। ऑफिस में भी ये अभी फिलहाल अवेलेबल हो चुका है, जितने लोग को लेना है वहां से भी ले सकते हैं। बाहर में अलग अलग गांव में कहीं 110 भी हो सकता है, दूरी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चार्ज जोड़ देगा। और ऐसे यहाँ ऑफिस वगैरह में 100 रुपए में। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। इससे पहले के क्लास में आप सबको भाषा के बारे में समझा दिए थे। टोटल संविधान में कुल कितनी भाषा है? कितनी भाषाएं थी? 22। खड़ा नहीं रहा करो लो, एक दो आदमी लोग पूरे क्लास में खड़े हो जाते हो, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। ये राज्य कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एकदम ऊपर की ओर है, भारत के उत्तर दिशा में। बंद हो गया क्या पीछे वाला? गर्मी के दिन में लाइट का कभी कभी दिक्कत हो जाता है। सही हो गया? जनरेटर पे 8-8 गो एसी चला देगा, तो गलत बात है ना। आजकल बंद करेगा, अभी जहां एसी सही हो जाएगा कोई भी चीज। तो जनरेटर एक नॉर्मल लोड के लिए होता है ना, एक से एक नौटंकी करके रखता है। रात में कल संडे था तो ऐसे तो लाइब्रेरी बंद रहना चाहिए, किसी किसी को छोड़ देता आदमी कि चलो भाई पढ़ना है तो पढ़ लो। हालांकि उस दिन सफाई के लिए तो ये वो लड़की थी एसी चला के बैठल थी। उनके वाह रे बबनी वाह। बाकी लड़का सब पंखा चला के बैठा था। लड़का सबको हम कुछ बोलते हैं? चलो, इससे पहले के क्लास में आपको हम जम्मू कश्मीर के बारे में बताए थे। पीछे वाले लोग सही हो गया? अरे वो नहीं दिख रहा है, ऑन हो जाएगा अभी। आप 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, शुरुआत के क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये राज्य कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। शुरू से नौटंकी रहा है जम्मू कश्मीर को लेके। शुरुआत में जम्मू कश्मीर जो था, यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो शुरुआती स्टेट में था यहाँ पर, तो इसमें कश्मीर का जो उत्थान था यहाँ पे, इतिहास में अगर आप देखेंगे तो अशोक ने यहाँ पे श्रीनगर शहर की स्थापना किया था।
श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर शहर अशोक ने स्थापना किया था। किसका? श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। बाद में कश्मीर पे अलग अलग वंशों का क्या रहा था? शासन रहा था। अलग अलग जैसे वंश जो थे वहां पे कश्मीर में शासन किए थे। कभी यहाँ पर दुरानी वंश का शासन रहा, कभी सिख वंश का शासन रहा। सिखों का शासन के बाद सिखों ने कब्जा कर लिया। किससे? सिखों के शासन पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने इसे बेच दिया डोगरा शासकों से। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग वंशों का शासन रहा था। तो ईरान का शासक रहा, फिर पश्तून का शासन रहा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर का एरिया पश्तून कहलाता है। उसके बाद सिख शासकों का यहाँ शासन रहा। सिख शासक को हरा दिया किसने? अंग्रेजों ने। और शासन किसका हो गया? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने कश्मीर बेच दिया डोगरा शासक को। किसे बेच दिया? डोगरा। तो कश्मीर में किस वंश का शासक हो गया? डोगरा। किसका? डोगरा। किसका? डोगरा शासक का। किसका? डोगरा शासक। तो डोगरा शासक में जो अंतिम डोगरा राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। अंतिम डोगरा शासक हरि सिंह। अंतिम डोगरा शासक का नाम हरि सिंह। हरि सिंह एकदम लोल आदमी थे। उन्होंने सबसे बड़का गलती कर दिया। जब देश आजाद हुआ तो हरि सिंह ने कहा कि ना हम भारत में रहेंगे ना हम पाकिस्तान में रहेंगे। देखिए बताइए हरि सिंह कहाँ जाएंगे? स्वतंत्र रहेंगे। और हरि सिंह जितना सीधा साधा थे, उनका जो सेनापति था उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। सेनापति का नाम क्या था? शेख। हरि सिंह के शासक सेनापति के नाम शेख। वही प्रधानमंत्री भी था। क्या था? प्रधानमंत्री। उसने कहा कि आप स्वतंत्र रहिए, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को पता था कि हरि सिंह उतना दूरदर्शी नहीं है। उसने सोचा कि पहले हरि सिंह को शासक बनाएंगे, देश स्वतंत्र कराएंगे, और उसके बाद इनको साइड करा के हमारा ही वंशज क्या रहेंगे? शासक बन जाएंगे। तो हरि सिंह किसकी बात मान ली है? हरि सिंह किसकी बात मान लिया? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। हरि सिंह किसका बात मान लिया? शेख। और स्वतंत्र का की क्या कर दिए? बात कर दिए। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को घुसा दिया। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और हरि सिंह का हालत खराब हो गया। और शेख अब्दुल्ला के इशारे पर हुआ था ये सब। हरि सिंह का हालत खराब हो गया। हरि सिंह आए दौड़े दौड़े सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल से कहे नेहरू के पास आए। उस समय प्रधानमंत्री थे और उप प्रधान गृह मंत्री के पद पर कौन थे? सरदार पटेल। उन्होंने कहा हमारी मदद करिए, ये है ऐसा हो गया, हमारे ऊपर क्या हो गया? हमला हो गया। तो सरदार पटेल ने भगा दिया। सरदार पटेल ने क्या कर दिया? भगा दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम हमारे यहाँ शासके नहीं हो, हमारे यहाँ का तुम हिस्सा ही नहीं हो, हम काहे लिए तुम्हारा शासन तुमको मदद करेंगे? अगर मदद चाहिए तो साइन करो यहाँ पर। तो हरि सिंह से 26 अक्टूबर 1947। आजाद कब हुआ भारत? 15 अगस्त 1900। अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर के लास्ट में 26 अक्टूबर 1947 को एनेक्सेशन साइन किया गया। भारत में विलय पत्र को साइन किया गया। और सरदार पटेल जब ये विलय पत्र को क्या करा लिए? साइन करा लिए। तो तब जाकर उस विलय पत्र पर साइन कराने के बाद कश्मीर को भारत का क्या हो गया? अंग बन गया। और उसके बाद तब भारत सरकार ने अपनी सेना को भेजा था। और जब भारत सरकार ने अपनी सेना भेजा तब यहाँ इंडियन आर्मी की सेना को लीड कर रहे थे उस समय यहाँ ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी को पाकिस्तान ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि इनको कहाँ भेज दिया जाए? पाकिस्तान में भेज दिया जाए, जब विभाजन हुआ। क्योंकि उनका जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे वो बलूच रेजिमेंट के थे। अब बलूचिस्तान कहाँ चला गया था? पाकिस्तान। और उस समय वो जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे वो ब्रिटेन की रॉयल आर्मी जो है, जैसे भारत का एनडीए है ना, सीडीएस है। अभी कल एग्जाम हुआ था एनडीए और सीडीएस का, काफी अच्छा क्वेश्चन रहा। लड़का लोग का भी अच्छा सा बनाए लोग इसके बाद। तो वैसे ही अभी भारत में अगर कोई एनडीए से आर्मी वाला जाता है, बहुत बेहतरीन। जितना एनडीए और सीडीएस से जाएंगे सब आगे जाके ब्रिगेडियर जनरल सब वहीं तक जाते हैं लोग। बनते ही है लेफ्टिनेंट से, स्टार्ट होता है लेफ्टिनेंट से। जबकि सेना में बहुत सारा पद होता है। नीचे देखें सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, कंपनी हवलदार, मेजर, बटालियन हवलदार मेजर, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। तो इतना लंबा पद होता है कि नीचे से जाएंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। तो एनडीए और सीडीएस से ही जाते हैं। उसी तरह ब्रिगेडियर उस्मानी इंग्लैंड के रॉयल जो आर्मी था वहां से पढ़े थे, तो पता था पाकिस्तानियों को कि बहुत आगे तक जाएंगे। अब उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि बलूचिस्तान रेजिमेंट में भले भर्ती हुआ था, हमारा रेजिमेंट भले बलूचिस्तान था, लेकिन इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। रेजिमेंट चेंज हो सकता है, देश नहीं चेंज हो सकता है। कभी भी इस रेजिमेंट से उस रेजिमेंट में आपको भेजा जा सकता है। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने मना कर दिया। और यहाँ सरदार पटेल ने उन्हें कमांड देके कहाँ भेजा? कश्मीर।
जम्मू कश्मीर, जिस दिन वो पहुंचे थे उसके एक कदम तक आगे नहीं पहुंच पाए थे सब पाकिस्तानी सब। और नौशेरा का एरिया था, पुंछ का एरिया, राजौरी का एरिया, यहाँ सबसे पाकिस्तानियों को क्या कर दिया गया, खदेड़ दिया गया वहां पर। और जब खदेड़ दिया गया तो वहां पर जब खड़े थे ब्रिगेडियर उस्मानी, तो इनके ऊपर ही आके एगो तोप का गोला गिर गया, एकदम ठीक ऊपर ही आके तोप का गोला गिर गया था। वहां शहीद हो गए ब्रिगेडियर उस्मानी। उसके बाद जो जनरल थे KM करियप्पा साहब, करियप्पा साहब को भेजा गया वहां पे निगरान उसके लिए, उस समय सेना प्रमुख थे वही। तो करियप्पा साहब गए, जब पूरी तरह से फाइनल पाकिस्तानियों को रोक दिया गया, तो करियप्पा साहब जैसे हटे वहां अपना भाषण देके, जैसे हटे 1 मिनट बाद ठीक उसी जगह एक तो दूसरा पाकिस्तानी तोप का गोला गिरा। तो जैसे ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हुए थे, इधर करियप्पा साहब 1 मिनट लेट हुए रहते तो ये भी शहीद हो गए। तो मीडिया वालों ने करियप्पा साहब से पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? तो करियप्पा साहब ने कहा कि सेनापति की इज्जत तो तोप के गोले भी करते हैं। खतरनाक था, फौज वालों का ना एक लेवले अलग होता है यहाँ पर। तो वहां जबरदस्त था वहां पे। उसके बाद पाकिस्तानी कभी भी उसके आगे नहीं जा पाए थे। तो देखिए अभी के वक्त में आप कुछ भी कह देंगे, उस समय की स्थिति को अभी नहीं कहा जा सकता। जैसे आने वाले अगर 50 साल बाद कोई आदमी ये कहने लगे कि अमित शाह और मोदी जी में नहीं जमता था, तो कैसन आदमी होगा बताओ, दोनों में जमता है कि नहीं जमता है। लेकिन 50 साल बाद तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कह सकते हैं नहीं। तो जब देश आजाद हुआ था तो हम लोग के पास कुछ नहीं था और हम आपस में लड़ लिए थे और अंग्रेज खूब मजा ले रहे थे, तो लड़ो लड़ो यहाँ पर। तो हम लोग की सेना यहाँ पे पहुंची और उसको क्या कर दिया, रोक दिया। और हम लोगों ने 26 अक्टूबर 1947 को ट्रीटी ऑफ एक्सनेशन साइन करके जम्मू कश्मीर को किसका अंग बना लिया गया, भारत का। लेकिन उस समय जो शेख अब्दुल्ला था उसने कह दिया कि कहिए कि हमको स्पेशल प्रोविजन दीजिएगा तभी जुड़ेंगे, हमको क्या चाहिए, स्पेशल प्रोविजन। तो तत्काल तौर पर स्पेशल जम्मू कश्मीर को जोड़ना था, तत्काल रूप से उसमें क्या जोड़ा गया, 370। और जो शेख अब्दुल्ला था सारा किया धारा उसी का था, ऐसा न चीज जोड़ दिया, ऐसा चीज कि 370 बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन उस समय भी अंबेडकर साहब थे, उन्होंने कह दिया था संविधान में कि यदि जम्मू कश्मीर में शासन कोई नहीं देख पाएगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वहां चेंजिंग कर सके। आई चुपचाप लिख दिए थे। अंबेडकर साहब को तो जानते हैं कितना विद्वान, संविधान का एक एक गुण वहां पर ऐसा न पेज छोड़ के गए थे कि कभी उठा सकते हैं लोग। और 370 जोड़ दिया गया और शेख अब्दुल्ला को लगा कि बहुत बड़का तीर मार दिए हैं और यहाँ पे सरकार बना लिए। लेकिन वहां पे सरकार चलते गई। अब वहां पे PPP पार्टी जो थी महबूबा मुफ्ती की और शेख अब्दुल्ला की पार्टी, ये दोनों, अब बीजेपी की पार्टी थी, कांग्रेस थी, तो गठबंधन जो था किसका था, अपना सरकार चला रहे थे। लेकिन दोनों में सारी पार्टियां अलग हो गई और गठबंधन क्या हो गया, टूट गया। अंबेडकर साहब पहले ही से लिखे थे कि 370 जब तक भारत में है, जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है, यानी 370 नहीं हटा सकते हैं। ये बबुआ 370 हटा देगा तो खत्म हो जाएगा। स्पष्ट लिखा है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है, किसके अंतर्गत, 370। और 370 हटा देंगे तो गया काम से। तो भारत का कभी आज भी संविधान में क्या है, 370 है। 370 की एक में क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है। और जब 370 हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर है ही नहीं आपका। 370 के एक में स्पष्ट है। लेकिन जो उसका जो खतरनाक प्रावधान था वो 370 के B, C, D ई सब में था। और अंबेडकर साहब पहले से लिख के गए थे कि अगर वहां किसी की सरकार नहीं रहेगी तो डिसीजन कौन लेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो होता है वो किसको बोल देगा, संसद को। संसद विधेयक क्या कर देगी, पारित। वहां जैसे गठबंधन टूटा और उधर कहते कोई नहीं हटा सकता है 370, हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, ये नहीं बिगाड़ सकते। अरे भाई अंबेडकर साहब उनमें एगो पेच लगा के गए थे। कितना होशियार हो तुम शेख अब्दुल्ला, अंबेडकर साहब से ज्यादा संविधान जान जाओगे। पेच लगा के गए थे। अब वहां पे क्या हो गया, गठबंधन टूट गया। जैसे अक्सर नहीं देखते हैं गठबंधन क्या हो जाता है, टूट जाता है सरकार का। तो गठबंधन टूटा, अब मौका किसको मिल गया, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने तुरंत अगस्त किस में पारित कर दिया, राज्यसभा में। अमित शाह को बोले, इन्होंने कहां पारित किया, राज्यसभा में, और उधर लोकसभा में। और उससे पहले अमित शाह 1 लाख पुलिस CRPF के जवान एक्स्ट्रा भेज चुके थे, कहां पर, कश्मीर में। क्योंकि सरकार को पहले पता रहता ना हम क्या करने जा रहे हैं, तो पहले ही भेज चुके थे वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं। और हल्ला किससे कर दिए थे कि चाइना से कुछ टेंशन बढ़ा है ताकि लोगों को भनक ना लगे। अब वहां पहुंचने के बाद क्या हट गया, 370। अब नेतवा चिल्लाने लगा, सब नहीं होने देंगे, उठा के जेल में डाल दिया गया। जा 1 साल तक नौटंकी ने, इंटरनेट बंद कर दिया गया। कुछ लोग कह रहे थे कि कितनी तकलीफ हुई होगी वहां के लोगों को इंटरनेट बंद करने से, बहुत दिक्कत हुआ होगा। तो बबुआ जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना तो तकलीफ होता है। वो तकलीफ वो इसीलिए है कि आगे तकलीफ नहीं हो। तो इंटरनेट इसीलिए बंद किया गया था कि आगे हमेशा इंटरनेट खुला रहे।
आज देखिए कश्मीर शांत है कि नहीं है। मतलब अचानक से तो कोई चीज नहीं सुधरेगा, लेकिन जैसे 370 हटा सब कुछ सही हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे। तो पूरे संविधान में इतनी गहराई आई, सब उड़ रहा था, सब अपने को होशियार समझ रहा था। तो बाद में हालांकि देखिएगा हरि सिंह के बाद शासन कौन संभाल लिया? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला। समझ में आ गया कि नहीं? कौन संभाल लिया? उमर अब्दुल्ला। तो अभी भी तीनों दादा बाप और बेटा तीनों क्या रहे थे? सब मुख्यमंत्री। कहाँ का? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि जैसे देश आजाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। 30% एरिया पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। जम्मू कश्मीर के कितने परसेंट पर? 30% एरिया पर किसने कब्जा कर लिया था? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। उसका कहना है कि ये पूरा हमारा है, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा। किसका कहना है? पाकिस्तान का। और भारत कहता है कि भाई मेरा तो है ही है, क्योंकि भारत के पास क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स किस चीज के हैं? कि भाई हमारा ही है, क्योंकि हरि सिंह ने क्या किया था? साइन किया था। भारत के जितने रियासत मिले हैं उसी साइन से मिले हैं, वहां के राजा ने क्या किया है? साइन किया। तो भाई कश्मीर ने भी किया, हमारा भी साइन होना चाहिए। तो इन दोनों में हमेशा से क्या होते रहा है? लड़ाई होते रहता है। और इसमें फायदा मजा मारते हैं सब कौन? कश्मीर के नेता। कश्मीर का एगो नेता क्या बोल रहा था? कह रहा था कि कश्मीर आजाद रहेगा। कश्मीर क्या रहेगा? आजाद। ना पाकिस्तान का ना भारत का, कश्मीर आजाद रहेगा। कश्मीर आजाद रहेगा। हनुमान जी का प्रसादी समझा है? जहां मन वहां ले जाके खाएगा। बताइए, भारत का यहाँ यहीं रहेगा यहाँ पर। तो बताइए बोलता क्या है कि भारत की औकात नहीं। कश्मीर का नेता बोल रहा है सर, भारत की हैसियत नहीं, औकात नहीं जो पीओके वापस ले आ सके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस ले आ सके। और अगर ले आ सकता था तो बताइए 1947 से अब तक क्या कर रहा है? बात तो कड़वा बोला था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कड़वा बात सत्य हो। और उसने वो भी ये बात बोला था कि पाकिस्तान की भी औकात नहीं है जो ये वापस ले जा सके। अगर है औकात तो बोलो 1947 से तुम क्या कर रहे थे? तुम भी तो 1947 से थे, तुम क्या कर रहे थे? हम कश्मीर को आजाद करेंगे। तो लोग सुन रहे थे, अरे सोचो हम वहां रहते तो वहीं बोलते कि तुम्हारे भी बाप की औकात नहीं जो कश्मीर को स्वतंत्र देश बना सकते, नहीं तो तुम क्या कर रहे हो 1947? नहीं समझे? तो तुम भी तो 1947 से कौन ची कर रहा है? ऐसा नहीं, नेतवा हमेशा कुछ कुछ बात बोलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लेकिन समझदार आदमी समझ जाता है कि तुम बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी नहीं आजाद कर सकते। और अब तो 370 हट चुका है, अब हर इंसान वहां धीरे धीरे बच सकता है। अभी क्या लगेगा? 15 से 20 साल बाद, 15 से 20 साल बाद जितना वहां पे जो खौराइल है सब, उस सब मर खप के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ को इंडियन आर्मी पहुंचा देगी, कुछ अपने लात जूता खा के क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। नई जनरेशन जम्मू कश्मीर की सुधर रही है, भारत की मुख्य धारा में मिल रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पुराना जनरेशन खत्म हो जाएगा, एक दो और कोरोना का वेव आएगा तो कुछ और निपट जाएगा सब वहां पे। आगे बढ़ जाए तो बताइए पीओके कब कब्जा किया गया था पाकिस्तान द्वारा? 1947 में। 1947 में ही वही जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और हमारी सेना को आने में देर हुई थी। अब इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? हरि सिंह। किसकी गलती मानते हैं? हरि सिंह। क्योंकि अंग्रेज कह के गए थे कि भारत किसी को जबरदस्ती नहीं मिला सकता। वो तो सरदार पटेल थे जिन्होंने कहा कि मदद मिलेगा एक ही शर्त पे, जब तक तुम साइन नहीं करोगे। और नेहरू तो जा रहे थे मदद करने, हाँ हाँ, अतिथि देवो भव। यहाँ पे सरदार पटेल का शांति से रहिएगा कि नहीं? अतिथि देवो भव, कोई चीज का अतिथि यहाँ पर, तो पाकिस्तान की भी मदद कर दीजिए। कहना उसका नहीं, उसका नहीं। कहा अतिथि और शत्रु में अंतर होता है। अतिथि देवो भव, शत्रु कुछ, अतिथि का देवो होता है, शत्रु थोड़ी होता है। तो सरदार पटेल ने उनको क्या कर दिया था? पहले साइन करा लिया, उसके बाद सेना भेज दिया। हालांकि पहले ही सेना भेज देते लोग तो ये नौबत अभी तक आती नहीं, कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से शांत हो जाता। अब पाकिस्तान वाला कहता है कश्मीर लेंगे, उनसे पूछ दीजिए तुम्हारा बांग्लादेश कहाँ गया? जो तो तुम्हारा था उसको तो तुमने संभाला ही नहीं संभाल पाए, और जो तुम्हारा है नहीं वो तुमको चाहिए। पाकिस्तान का कहना है कि हम कश्मीर में, देखिए गलती भी हम लोग से हुई थी जब यहां पर कब्जा किया पाकिस्तान ने कितने परसेंट कब्जा कर लिया? 30 में। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कितना परसेंट है? 3। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कितना परसेंट है? 30% है। कितना परसेंट है? 30% है। इसका 3 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 3 हिस्सा। सबसे बाहरी हिस्सा को कहते हैं गिलगिट। क्या कहते हैं? गिलगिट। क्या कहेंगे? गिलगिट। और इस साइड के हिस्सा को कहते हैं आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर, तो गिलगिट आजाद कश्मीर, इसको कहते हैं बाल्टिस्तान। गिलगिट आजाद कश्मीर बाल्टिस्तान। तो पीओके का कितना हिस्सा?
बोलिए ये ऊपर वाला गिलगिट, ये वाला आजाद, आइए बाल्टिस्तान। क्या होता है बाल्टिस्तान? पाकिस्तान कश्मीरियों को क्या कहता है, समझिए ध्यान से। आप ये सोचेंगे कि आखिर कश्मीरी पाकिस्तान का साथ क्यों देते हैं, तो समझिए, माइंड गेम। कश्मीरी पाकिस्तान का साथ इसलिए देते हैं कि पाकिस्तान का कहना है कि पीओके हम रखेंगे नहीं, जैसे तुम बाकी वाला लाओगे हम ये तुमको दे देंगे, तुम अपना एगो देश बना लेना। समझ में आ गया कि नहीं गया? वो लेके रख लेगा। समझ में आ गया नहीं गया? इसे सोच रहे अपने बाप के नहीं होते हैं सब, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता बाप किस कौन है इनका। तो होगा कहां से यहाँ पे? अब वो क्या देंगे सब कश्मीर को, और ये हकीकत है। और वो लोग, उन लोगों ने अपने संविधान में संशोधन कर दिया और पीओके को पाकिस्तान का अभिन्न अंग घोषित कर दिया। अभिन्न अंग क्या कर दिया? घोषित कर दिया। अब ये भारत की कमजोरी है जो उसको नहीं बता पाई। वहां जो बच्चे हैं उनको समझाना चाहिए, जो पीओके वालों को, कि देख बबुआ, देखिए हर चीज होना चाहिए, साम दंड भेद सब होना चाहिए। आर्मी तो क्या करती है? ठोकबे करती है। और बाकी आदमी को कहना चाहिए, देख तुम्हारे दादा से ये पाकिस्तानियों ने वादा किया था कि हम पीओके तुमको दे देंगे, इन्होंने क्या कर दिया? संशोधन करके हड़प लिया, तो ये क्या तुम्हारा साथ देंगे? यहाँ पर माइंड गेम भी क्या होना चाहिए? चलते रहना चाहिए। हालांकि सेना माइंड गेम बहुत अच्छा चलती है, आतंकवादियों को पकड़ती है, जो गोली खत्म हो जाता है तो फिर से सरेंडर करा के वापस कर देती है। तब अगर आपकी जान जा रही थी और उस समय अगर कोई आपका साथ देता है ना, आप जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ते। यह हकीकत है, कितनों भी गलत रहेंगे, अगर आपकी जान जा रही थी 1 सेकंड के लिए कोई आके बचा लिया ना, तो आप जीवन भर किसका साथ देंगे? उसी का। चारों ओर से आतंकवादी घिर जाते हैं, इंडियन आर्मी उसको बेटा कह के लाती है, आजा बेटा चल, और उसको घरे ले जाके पहुंचा देती, कहते बिगड़ गया था बेटा, तुमसे दुश्मनी नहीं है बेटा, तुम्हारे अब्बू जो बैठे हैं ना पाकिस्तान में, बाप बाप से लड़ता है। नहीं समझ आ गया? तो बाप इनका कहां पर है? पाकिस्तान में। लड़ा जाएगा उन सब से यहाँ पर। तो ये 3 हिस्सा हो गया, याद रहेगा तीनों। इधर वाला क्या है? गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान ये मुद्दा जवाहरलाल नेहरू लेके कहां चले गए? यूएनओ। अब कुछ लोग कहेंगे यूएनओ में ले जाना गलत था, इसलिए कह सकते हैं कि आप यूएनओ को बने हुए आज के समय में 75 साल हो गए। कितने साल हो गए? 75। कौन? 75 साल हो गए यूएनओ को बने हुए। कब हो गए? 75। 1945 में यूएनओ बना था। तो 75 साल में आप किसी चीज को समझ सकते हैं। लेकिन अब आज से 75 साल बाद कोई हम लोग को कहेगा कैसा ना आदमी था, सब कोरोना से डर गया था, बकलोल था, ये सब जो आज के समय में देखो ना क्या था कोरोना। तो 75 साल बाद आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय यूएनओ नया नया बना था, इंटरनेशनल कोर्ट था, नेहरू को लगा वकील थे, हम तो जीतिए जाएंगे कोर्ट में, ले जाके कहां केस ठोक दिए यूएनओ। अब यूएनओ का नियम बना दिया अलग टाइप का कि कहीं भी जमीन पर विवाद होगा तो दोनों देश आपस में समझौता करेंगे और ये कहेंगे कि वहां पर जनमत संग्रह होगा। क्या होगा? जनमत। वहां के लोगों से पूछा जाएगा कि कहां रहना चाहते हो। पाकिस्तान का 1 नंबर यही होना ही चाहिए। अब भारत तो फंस गया, लेकिन वहां यूएनओ ने कह दिया था कि जनमत संग्रह से पहले उस जगह को पहले खाली कराया जाएगा। तो पीओके को पहले क्या कराया जाएगा? किससे? पाकिस्तानियों से। तो पाकिस्तान की सेना पीछे हटेगी, तब ना जनमत संग्रह होगा। तो भारत कहता है कि करा लो जनमत संग्रह, लेकिन सेना पीछे हटाओ। कहता है ना, बहुत खचरा है ये, हटाएंगे तो कब्जिया लेगा, कहेगा फरिया ले अब। नहीं समझे? तो देखो, हम दोनों के लिए गले की हड्डी बनी है। अगर जनमत संग्रह हम करा लेते हैं तो दिक्कत है कि वो कहां भाग जाएगा? सब पाकिस्तान। लेकिन अब हम लोग के लिए पलड़ा भारी है। आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद जम्मू कश्मीर में यहां से भी लोग जाके क्या लगेंगे? बसने लगेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में 370 हटा है, अभी तो कोई नहीं जा रहा है, लेकिन जितना बुढ़वा है सब मर खप के क्या होगा? खत्म होगा। तो भारत सरकार को भी करना मतलब थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज करके क्या करना चाहिए, जितना यहाँ के लोग हैं इन्हें ज्यादा से ज्यादा कहाँ नौकरी दिया जाए? बाहर नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी बाहर, ताकि वो बाहर के लोगों से जब घुले मिलेंगे तब उनको समझ में आएगा कि पाकिस्तान वाले कितने कमीने हैं। और यहाँ के लोग को, मतलब हम लोग में तो कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी की जान ले लेंगे। हम लोग यहाँ आज भी भाई किसी से दिक्कत है तो आप बात से समझ जाइए, जान मारने की नौबत आती है? नहीं आती। तो इससे ये फायदा होगा कि वो लोग इनको समझेंगे। और यहाँ वैकेंसी निकालिए जबरदस्त रेलवे की, और बिहारियों को ले आके भर दीजिए। इक्वली तो पूरा भर जाएगा यहाँ पे, बाकी पूरे इंडिया से भर जाएगा लोग। कहां पर? इंडिया। और 10-20 साल बाद यूपी बिहार वालों को जनसंख्या में तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। भाई उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या बाप रे बाप इतना भयानक है। बताइए 22 करोड़ जनसंख्या देश की होती है, उत्तर प्रदेश की अकेले
12 करोड़ जनसंख्या बिहार की है, समझ में आ गया कि नहीं? 24 करोड़ जनसंख्या जो है वो पाकिस्तान की है और 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की। ना निपटा देगा लो। हाँ अब एनटी, अच्छा देखिए कह रहा है कि सर एनटीपीसी में हम सेंटर जम्मू कश्मीर डाले थे, ये अभी से तैयारी में है। तो धीरे धीरे ये भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? और जब धीरे धीरे भर जाएगा तो वहां पर भारतीय मूल के लोगों की अधिकता हो जाएगी, और जब वो ज्यादा हो जाएंगे तो तर्क होने लगेगी। लोग जो कहते थे नहीं पाकिस्तान में जाएंगे या स्वतंत्र रहेंगे, तो उसको समझाएंगे कि स्वतंत्र रहोगे तो कितना जीडीपी आएगा तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास समुंदर रह जाएगा, अफगानिस्तान की तरह हो जाओगे, पहाड़ पर सेब बोओगे और कौन चीज मिलेगा तुमको, क्या एक से गुजारा हो जाएगा ना। तो धीरे धीरे लोग वो समझेंगे। अभी क्या है, एक तरफा बोला जाता है। जब भी एक तरफा बात होती है तो गलत डिसीजन हो जाता है, एक तरफा नहीं सुनना चाहिए। देखते हैं कभी भी एक तरफा डिसीजन हो जाएगा तो कैसे, एक तरफा बात सुनिएगा तो डिसीजन अच्छा हो पाएगा? पत्नी सबको दिखेगा ना, पति को खाना दे देगी सब और खाना खाते रहेगा, एक तरफा सुनाते रहेगी, देखिए ऐसा हो रहा है घर में, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तरीका है, हम बाहर से थोड़े आए हैं, ऐसा होगा तो गलत है, चल जाएंगे हम। गलत सुना, आप बस सुनते हैं, कोने काम के हैं, ऐसा सुन सकते हैं, हमारा भाई रहता तो सुनता, ये है गलत, तो खाना खत्म करके कोई कौन है? नहीं समझ क्या, एक तरफा सुन लिया। अब महिला भी जानती है तो खाना खिलाएगी और इस टाइम बोलेगी यहाँ पर, तो आप लोग खाना जल्दी जल्दी खा लीजिए, सबके साथ खाइएगा। नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो वो लोग किसकी बात सुनते हैं? एक तरफा। जब हम सब लोग मिले जुलेंगे तो सबकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? एक गेम भी होना चाहिए, जैसे आईपीएल होता है, एक गेम ऐसा होना चाहिए जो इसी उद्देश्य से रहे कि कश्मीर के लोग का भी क्या हो, मैच हो। कश्मीर के लोग का, कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, यहाँ पे कश्मीर राजस्थान से हो, कश्मीर भर से राजस्थान, तो आएगी यहाँ पे टीम, यहाँ की टीम वहां जाएगी, थोड़ा मेल मिलाप होगा। अचानक ये समस्या दूर नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। ये समस्या अचानक उत्पन्न भी तो नहीं हुई है, नहीं जाए, धीरे धीरे। और जब खत्म होगा पूरी तरह से, तब हम ये भी कह सकते हैं कि अब जनमत संग्रह करा लो। आने वाले 20 से 30 साल में यहाँ जनमत संग्रह हो सकता है कि नहीं? आराम से हो सकता है, तब तुम करा लो। लेकिन कराने से पहले सेना को पीछे की, आज अगर सेना पीछे ले गया तो वहीं पे कब्जा होगा। समझ गया? बाढ़ में गया जनमत संग्रह। नो रिस्क ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशन। तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एवरीथिंग इज लीगल इन लव एंड वार। मतलब जंग, जब देश की बात आएगी तो क्या हो गया? सब चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता? सूर्यास्त के बाद भी महाभारत में हथियार चले थे कि नहीं? तो जब सत्य को जिताना हो तो कोई भी सिद्धांत को तोड़ा जा सकता है। यही तो महाभारत का मुख्य सार था। वरना कर्ण में कमी क्या थी? बस यही कमी था कि दुर्योधन जैसे गलत का साथ दिया था, बाकी कर्ण जैसा भी कोई था? कोई नहीं। लेकिन हाँ, आप असत्य का साथ दिए। तो अगर जब पाकिस्तान की सेना पीछे हटेगी तो रेफरेंडम कराएगा आदमी, जनमत संग्रह। कोना को जनमत संग्रह कराना है, साइड ले आओ, यहाँ पे ले आके साइड पोखरन में रख के भड़का दो। सोचो जाए, आगे बढ़ जाए। पीओके का कितना हिस्सा? हाँ, पीओके का कितना हिस्सा? 30% हिस्सा है। कितना परसेंट है? 30%। इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, एकदम पाकिस्तान से क्या है, सट के। राजधानी मुजफ्फराबाद। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर आतंकवादियों का कहां पर है? मुजफ्फराबाद। एक से एक ट्रेनिंग होता है। इन आतंकवादियों की मेंटेलिटी समझना ध्यान से। वो कश्मीर मुद्दा को क्यों, वो कश्मीर मुद्दा को हमेशा धार्मिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। आप इसको माइंड गेम को समझिए। जिस दिन ये माइंड गेम समझ जाएंगे ना, कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाएगा। देखिए, आप बताइए, अगर आपको फौज में लड़ना होगा तो आप किस तरह का ड्रेस पहनिएगा? कमांडो वाला, बुलेट प्रूफ पैंट, आर्मी वाला, ताकि कहीं भी छुप सके, कहीं भी निकल सके। बूट पहनिएगा, आर्मी वाला पहनिएगा कि नहीं पहनिएगा? लेकिन वो कुर्ता पैजामा पहन के आते हैं ताकि वो लग सके कि किस धर्म के हैं। आप इस चीज को समझ रहे हैं? कुर्ता पैजामा कभी लड़ने के लिए बनाया गया है। कुर्ता पैजामा गांव के लड़ाई में आदमी फंस के गिर जाएगा। अगर कुर्ता पैजामा इतना ही अच्छा था, पाकिस्तान अपनी सेना में लगा दे। नहीं समझे? कुर्ता पैजामा। आप लड़ाई करने जाइएगा तो बैलिस्टिक हेलमेट पहनिएगा कि गोली न लगे, कि नमाज पढ़ने वाला टोपी पहनिएगा। लेकिन वो क्या पहनेंगे? नमाज पढ़ने वाली टोपी, कुर्ता पैजामा, ताकि जब वो मारे, उनकी लाश गिरे, तो यहां पर बाकियों का जीना हराम हो सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन सा कार्ड खेलते हैं? एक धार्मिक कार्ड खेलना चाहते हैं। धार्मिकता, उनको लगता है कि भारत के बाकी लोग उनको, अब बताइए, कोई टोपी पहन के गोली मार रहा, अजमल कसाब, ये चीजें। अल्लाह, एक बात बताओ, तुम किसी को गोली मार दो, खान सर की जय, खान सर की जय,
खान सर की जय, बम मारो खान सर की। कौन फंसेगा? और गोली कैसे मारता? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्यों फंसे अल्लाह? और कहता है कि अल्लाह हमको स्वर्ग देगा। इतना मार मारेगा ना, कहेगा चोट्टा कहीं का हमरा फंसा के आ रहा है तुम यहाँ। वो जम्मू कश्मीर के मुद्दा को कौन सा मुद्दा बनाना चाहता? धार्मिक मुद्दा। कौन सा मुद्दा? धार्मिक मुद्दा बनाना। इस चीज को आप समझिएगा। अब उनको ये बोलिए कि तुम्हें लड़ना है तो वर्दी पहन के आओ ना, नहीं आएंगे सब। जबकि लड़ने के लिए अच्छा कौन होता है? वो क्या पहन के आएगा? टोपी। और क्या पहनेगा? कुर्ता पजामा। अब मर रहे हो तो जैसे भारत की सैनिक मारते भारत माता की जय, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तुम भी बोलो नजायज औलाद पाकिस्तान की जय बोलो। कोई मना किया है? कोई दिक्कत है? नहीं बोलेगा। तुम धर्म को क्या बीच में ले आते हो? ताकि यहां 20 करोड़ जो मुसलमान रह रहे हैं उनका जीना क्या कर सके? हराम। लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी है कि कभी भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग जहां 2 बर्तन रहते हैं खनकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो यहाँ कौन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाते हैं। गलवान घाटी में आया था कि नहीं आया था? किसी ने पूछा था कि हिंदू मुस्लिम है? तो ये उसका मनसब कभी भी कामयाब नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसके मंसूबों को कोई बड़े पैमाने पर बताने वाला नहीं था। लेकिन आप याद रखिए, बिहारी है यहाँ पर, एक एक बच्चे को बता के रखेंगे उसकी क्या क्या चाल है। दुश्मन को हमेशा जरूरी नहीं कि बंदूक के गोली से ही मारा जाए, कभी कलम की ताकत भी बहुत खतरनाक होती है। तो उसकी एक एक मंसूबे को आदमी कामयाब होने नहीं देगा। लड़ना है तो लड़ो ना, बॉर्डर पे लड़ो। 71 में तो लड़े थे लोग, 99 में तो लड़े थे, 84 में तो लड़े थे सियाचिन में, 99 में कारगिल में नहीं लड़े थे, 1965 में पाकिस्तान में, 71 में बांग्लादेश में धोए थे, 48 में ब्रिगेडियर उस्मानी और के.एम. करियप्पा जाके धोके आए थे। क्या हुआ था? लड़के खत्म हो गए। कुर्ता पैजामा पे लड़ेंगे। नहीं समझ में आया? बात करते हैं आप। अभी सेना भी वही काम करती है। सेना में देखिए, एक पैरा कमांडो थे मेजर मोहित शर्मा, वो कुर्ता पैजामा पहन लिए, पूरा दाढ़ी बढ़ा लिए और एकदम खूब बेहतरीन ढंग से बन गए, पाकिस्तान में घुस गए। और थे कहाँ पे? इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो। अस्सलाम वालेकुम, पूरा मिल गए वहां पर और समझते थे इस चीज को, पूरा दाढ़ी वड़ी बेहतरीन रखते। लेकिन उनके एटीट्यूड पे थोड़ा सा उनको शक हुआ, यार ये आदमी इतना उसूल वाला कैसे हो सकता है? आतंकवादी रहेगा तो उसूल नहीं रहेगा, इतना इसमें डिसिप्लिन कैसे? चलने ढलने का तरीका देखो कितना बेहतरीन है। भाई किसी को कमांडो ट्रेनिंग मिला रहेगा, हाव भाव से समझ जाएगा। जैसे हम यहाँ डेली पढ़ाते हैं, हम यहाँ आएंगे तो हमको लग जाएगा डेली पढ़ाने का काम है। जो नहीं पढ़ाता है अचानक यहाँ बुलाएगा तो अजीब हो जाएगा। गुड 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं समझ आएगा, अजीब होने लगता है। क्यों? देखिए, आप स्टेज पे जाएंगे तो उठपटांग होने लगता है कि नहीं? क्यों? ऐसा नहीं है कि स्टेज बहुत बड़ा चीज है, आपको हैबिट नहीं। अभी हमको किचन में खाना बनाने के लिए भेज दीजिए तो जला देंगे किचन में, रोटी नहीं किचन रोटी जलाना तो नॉर्मल चीज होता है यार, किचन में जला देंगे। तो मेजर मोहित शर्मा पे डाउट हुआ तो उन्होंने हथियार फेंक दिया, कहा कि अगर तुम्हें हमें डाउट है तो तुम हमें मार दो, खुदा देख रहा है हमें जन्नत जरूर देगा। कहा कि अरे यार नहीं ना तुम और उन्होंने गलत क्या बोला? खुदा तो देख ही रहा है, देश के लिए शहीद होने वाले को जन्नत सबसे पहले मिलती है। क्या गलत बोला था उन्होंने? उनके दोनों हाथ में लड्डू था, कहा कि मारेगा सब नहीं, क्योंकि इसको भी जन्नते का ट्रेनिंग मिला है। अब मेजर मोहित शर्मा को छोड़ दिया, अब कैंप में ले गया सब मेजर मोहित शर्मा को। अब मेजर मोहित शर्मा देखे, वाह क्या बात है, सब खानदान एक साथ है, रुकिए आप लोग के लिए गिफ्ट लाए हैं, ले इंडियन आर्मी का। धक 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 घूस के मार दिए वहां पर। उनको पता था कि हम मार रहे हैं, हम भी शहीद हो जाएंगे, और वहां वो भी शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने पुरस्कृत किया था। इतने वीर सपूत पैदा हुए हैं भारत में, यहाँ पर जाके वहां मार के आए थे। तो देखिए, इतना अगर सामने सामने लड़ लो ना, सामने सामने लड़ लो, सोचो तो नहीं तुम कुर्ता पैजामा पहन के लड़ेगा, भारत को अंदर से तोड़ेगा। याद रखिएगा, जमीन पर कितने भी कंकड़ पत्थर हो, आपका कदम नहीं रोक सकते, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ अगर आपके जूते के अंदर चला गया, चलने नहीं देगा। ये पाकिस्तान यही करना चाहता है। वो जानता है कि वो कितने भी 24 करोड़ नाजायज औलाद हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो भारत में कुछ कर देगा तो हो जाएगा गड़बड़। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, ये कभी होने नहीं दीजिएगा। जरूरी नहीं कि भारत माँ की सेवा वही करे जो बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़ा है, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। बाहर के कुत्तों को वो साफ करे, अंदर वालों को आप। नहीं समझे? हालांकि शिक्षा बहुत बेहतरीन चीज होती है, आपको कभी लड़ने नहीं देगी। आप यहाँ बैठे हैं, कोई ऊंचे जात का, कोई नीच जात, कोई कुछ जात, ये कोई जात पात कुछ मतलब रहता है? सब एक साथ मिलजुल के पढ़ते हैं। तो ये भावना आपके अंदर रहनी चाहिए। और उसका माइंड गेम समझिए, पाकिस्तान का माइंड गेम समझ में आ रहा है? काहे कुर्ता पजामा पहन के आता है?
हाँ, धार्मिक मामला बनाना चाहता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? नफरत पैदा फैलाना चाहता है वहां। तो यहाँ के लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। मारने के बाद ओकरो सोचा कुर्ते पैजामा पहन के मार, रुक रुक जरूरत नहीं, कुर्ता पैजामा पहन के ले सोचा प्लस प्लस और भड़का देंगे तोरा। नहीं समझे? एक नंबर काम किए थे कि नहीं मोहित शर्मा? इससे जानते हैं क्या फायदा हुआ? आज आतंकवादी कश्मीर के किसी पे भरोसा नहीं करते हैं सर। पहले कश्मीरियों को भरोसा करते थे, लोग खाओ कुछ खाओ, अभी नहीं करते हैं सर। क्या पता मोहित शर्मा होगा, निकल के मार देगा इसमें धाए से। अब वहां आर्मी में कोई घूम रहा है ना, तो कोई ठीक नहीं कि पैरा कमांडो है, कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहा है, दाढ़ी बढ़ा के, टोपी लगा के, कोई भरोसा नहीं कि वो कश्मीरी है। हो सकता है कि इंडियन आर्मी का कोई ना कोई कमांडो हो, अब वही मिल जाते हैं सर। आइए चलिए आपको नाश्ता करा दिया आप। ऐसे ऐसे बहादुर हुए। धीरे धीरे आएगा कश्मीर, कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन तो आना है। अरे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाई? अगर इस बकरीद में नहीं कटा तो अगला होली में तो कटबे करेगा। नहीं समझा क्या? तू बकरीद में कट चाहे होली में कट, कटना तो तोरा है ही है। नहीं समझ में आया? बच गया ये होली में, बकरीद आ रहा है, कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कौन सा पीओके। यूएनओ में मुद्दा ले जाना चाहिए। देखिए आज 75 साल बाद आप ये कह सकते हैं नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं कह सकते थे। उस समय भारत सरकार ने जो कुछ किया अपने उस समय के कंडीशन के हिसाब से किया। हम लोग पर आने वाले 70 साल 80 साल बाद लोग हंसेंगे, कोरोना से डर गया था। नहीं समझे? आज हम लोग कैसे हंसते हैं? मलेरिया से भारत में 8 लाख लोग मर गए थे। आपको पता है भारत में लगभग 8 से 10 लाख लोग किससे मरे हैं? मलेरिया। आज हंसते हैं कि नहीं, मलेरिया से कैसे मर गया रे? आज तो आदमी मच्छर को ऐसे मार देता है, कभी को घोंटी हो जाता है। नहीं नहीं घुट जाता है। अरे डबल मेहनत, या तो फेंकम को भी तो उतने मेहनत है, उससे अच्छा घुट जाओ, जाओ अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बढ़ जाएं। पीओके समझ में आ गया? कितने परसेंट, कितने भाग? आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगित। आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगित, याद रहेगा। सबसे बाहर वाला ये बाल्टिस्तान। ये सुनिए आप ध्यान से देखते हैं, किसी की औकात के पता उसके बिहेवियर से लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर किसी को कुत्ता दौड़ा दिया, वो भाग गया, तो शेर से क्या लड़ेगा? पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत यहां से कब्जा कर लेगा, इसलिए गिलगिट का 2-4 बीघा जमीन अमेरिका को दे दिया। किसको दे दिया? अमेरिका, भाड़ा पे दे दिया। अमेरिका वहां क्या कर ले, आके वो बना ले, सेना का अड्डा बना ले। किस लिए? क्योंकि भारत नहीं लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका उसको बचाने आएगा। मेंटेलिटी समझ रहे हैं? नहीं समझे? दूसरा, यहां पर उसने छोटा सा गांव सक्सक्राम घाटी, क्या नाम था? किसको गिफ्ट दे दिया? चाइना को, ताकि जब मार होगा भारत लेने आएगा तो इधर से कौन बचाने आएगा? चाइना, इधर से कौन आएगा? अमेरिका। इसका मतलब उनको लोगों को पता है कि आज नहीं तो कल भारत लौटकर आएगा और ले जाएगा, तो कौन बचाने आएगा इनको? अब सुनिए ध्यान से। जो बाइडन 1 साल हो गया राष्ट्रपति बने हुए, 1.5 साल हो गया राष्ट्रपति बने। कितना साल? 1.5 साल या 1.25 साल हो गया। इस 1.5 साल में जिस राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन न किया हो, वो बचाने आएगा। और रही बात हम लोग का जो कसर था, वो पूरा हो गया यूक्रेन को देखकर। कौन गया था यूक्रेन को बचाने? कोई गया था बचाने? तेरा क्या होगा कालिया? यूक्रेन जो यूरोप के गोद में बैठा है, नाटो का सदस्य बनने के लिए बेचैन था, जब उसको नहीं बचा पाया, बड़बड़ हाथी डूबल जाए और गधा पूछे कितना पानी, बच पाएंगे ये? यहाँ पे आएंगे इधर से चाइना। कौन आएंगे? चाइना। चाइना से हम लोग को ज्यादा कंसर्न रहने की जरूरत है। चाइना हम लोगों को व्यापार से मारना चाहता है। इतना ट्रेड में घुस चुका है ना कि वो मतलब क्या कर दिया है, भारत को पंगु बना दिया। भारत सरकार को स्पष्ट संसद से एक विधेयक पारित करना चाहिए कि जिन जिन देशों का भारत से सीमा विवाद है, उन देशों पर हम 20% एक्स्ट्रा टैक्स ठोक देंगे। अब वो जाएगा कहां? डब्ल्यूटीओ में, कि डब्ल्यूटीओ कहता है किसी भी देश पर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं ठोक सकते। तो डब्ल्यूटीओ को कहिए सीमा विवाद खत्म कर लो, खत्म कहानी, सीमा विवाद खत्म कर लो। क्योंकि चाइना ने 1962 में इधर का 10% एरिया कब्जा कर लिया, जिसे कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। क्या कहेंगे? अक्साई चीन। अब बताओ, चाइना व्यापार करना चाहता है,
हमें व्यापार से भी घाटा लगता है, बॉर्डर पे भी घाटा लगता है। एक विधेयक संसद में पारित कीजिए, क्या जी, जिनसे सीमा विवाद है उन पर व्यापार करने पे हम क्या लाएंगे, एक्स्ट्रा टैक्स। कुछ एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, उन पर WTO का छूट नहीं देंगे। WTO कहता है कि जबरदस्ती टैक्स नहीं लगाइए किसी चीज को महंगा करने के लिए। अब बताओ भाई, या तो हमारा सीमा विवाद क्या कर दो, खत्म कर दो, नहीं तो चाइना का सामान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, महंगा। और चाइना का सामान लोग खरीदता क्यों, सस्ता, और क्या हो जाएगा, महंगा। कहना ही नहीं पड़ेगा बाइकआउट चाइना, क्योंकि जिस टोपी पे लिखा था बाइकआउट चाइना वो चाइना का बनल था। ऐसा ऐसा तो कांड हो गया है यहाँ पर। तो वहां पे दोनों को इधर बताइए 10% कौन कब्जा कर लिया, चाइना। क्या नाम है उसका, अच्छा, 30%। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। एक चीज और समझिए, यहाँ कोई रहता नहीं है और ना ही कभी रह सकता है, ना कोई रहता है ना ही कोई रह सकता है। सिंपल सा है, तारापुर परमाणु रिएक्टर, नरौरा परमाणु बिजली घर, कलपक्कम परमाणु बिजली, जितना परमाणु बिजली घर है उसका जो कचरा रहता है, अगर वो कहीं गिर गया तो वहां कोई नहीं रह सकता। तो यहाँ विमान दुर्घटना भी तो हो सकती है कि एक विमान गलती से गिर गया, कचरा लेके जा रहा था, जैसे ब्रह्मोस गलती से चल गया, नहीं समझे, कोई नहीं रह सकता है। और कोई नहीं रह जाएगा तो तुम भी पीछे चल जाओ, वहां रहने लायक जगह नहीं है, केवल क्या है, पहाड़ है यहाँ पर। तो ये चाइना से हम लोग को क्या लेना है, अक्साई चीन, और इधर से क्या लेना है, पीओके आ सकता है इजीली। देखिए पीओके किस तरह दिखता है, हम लोग का जम्मू कश्मीर अभी के वक्त में इतना कौन कब्जा कर लिया, इतना चाइना, और ये वाला पाकिस्तान, इसलिए इतना कट गया है। देखिए चाइना क्या किया है, इतना जबरदस्ती कटवा के उसको मदद किया है, ताकि चाइना को एक बात का डर था कि वो जब व्यापार करने, कोई भी बड़ा व्यापार किससे होता है, समुद्र जहाज से कोई व्यापार नहीं होता है, हवाई जहाज से। 1 किलो का 4000, 1 किलो आलू भाड़ा लगेगा 4000, 20 रुपये का आलू, सब पानी वाला जहाज से ले जाता है यहाँ से। अब उसको पता है कि पानी वाला जहाज जब हिंद महासागर में आएगा बहुत बुरा मारेगा, ये यहाँ इसको कोई बचाने वाला आएगा नहीं आएगा, इसलिए उसको डर है। इसलिए वो इधर से एक सड़क ले गया है, CPEC। कौन सा सड़क, पीओके को होकर गई है कि नहीं गई है, बताइए। भारत को इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं, नहीं किया भारत ने विरोध। स्पष्ट कहना चाहिए कि हमारा क्षेत्र है, अगर आप यहां से सड़क ले जाएंगे तो हमसे व्यापार नहीं कीजिए। आप दुश्मन की कमजोरी पकड़िए, पाकिस्तान अगर व्यापार नहीं करेगा बर्बाद हो जाएगा। चाइना का $70 बिलियन का व्यापार हो रहा है, चौपट हो जाएगा मार्केट। हम किससे खरीद लेंगे, वियतनाम से खरीद लेंगे। अब वियतनाम चाइना में क्या चलता है, दुश्मनी। जो रेट चाइना में है वही रेट कहाँ है, वियतनाम में। इतना चाइना होशियार है कि वियतनाम से समझौता कर लिया कि हम तुमको सामान बेच सकते हैं, तुम हमको सामान बेच सकते हो। अब ये नीति भी फेल हो जाएगी, क्योंकि जो सामान हम चाइना से खरीदते थे अगर हम वियतनाम से खरीदेंगे तो चाइना वही सामान कहाँ बेचा रहेगा, वियतनाम। तो चाइना का सामान अब कैसे आ जाएगा, वियतनाम से आ जाएगा। इतना सोचिए कोई देश अपने लिए कितना सोच के रखता है, और हम लोग कुछ नहीं सोचते रहते हैं। अभी तो चुनाव चल रहा है ना, तो भारत सरकार को इस पीओके सड़क का, CPEC सड़क का विरोध करना चाहिए कि नहीं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, ये कहां जाता है, बलूचिस्तान। पाकिस्तान का यह राज्य का नाम है बलूचिस्तान। अब ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता। जब जब पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर में क्या होना चाहिए, जनमत संग्रह, तो भारत भी कहता है बलूचिस्तान में भी क्या होना चाहिए, जनमत संग्रह। ये कंफर्म पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं पाकिस्तान वाला, समझ में आ गया। तो CPEC सड़क कहां से जाती है, पीओके से। यहां से चाइना से किससे जोड़ देती है, पाकिस्तान को, CPEC सड़क। बताइए पीओके का कितना हिस्सा, कौन कौन हिस्सा, 3, आजाद कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान। अक्साई चीन कितना %, 10%। कब कब्जा किया था, 1962। साइनो इंडिया वार, कौन सा वार, साइनो इंडिया वार। देखिए चाइना के रहने वाले को क्या कहता है, साइनो। आयरलैंड वाले को आयरिश, आयरलैंड वाले को आयरिश, कश्मीर वाले को कश्मीरी, जापान वाले को जापानी, पाकिस्तान वाले को आतंकवादी, पाकिस्तान वाले को आतंकवादी। कोई दिक्कत, उसके पासपोर्ट पे लिख के दे देना चाहिए आतंकवादी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर। तो ये चाइना ने कब कब्जा किया,
और ये 1947, कब कब्जा हो गया? 47। उस समय पाकिस्तान का मदद अमेरिका कर रहा था। देखिए, अगर आप वर्ल्ड नक्शा देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा ऐसा कोई समस्या नहीं। ये समस्या को पैदा किया गया किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा, बहुत सोची समझी रणनीति के द्वारा। क्योंकि ब्रिटेन को पता था कि उसके यहाँ जनसंख्या ज्यादा नहीं है, उसको रहने के लिए जमीन की कोई दिक्कत नहीं है, उसको चाहिए था पैसा। उसको क्या चाहिए था? पैसा। इसलिए वो चाहता था कि एशिया में मार होते रहे। एशिया का कारण, ये मार का कारण कर दिया, इधर बन गया बांग्लादेश। अब बताइए, कोई देश अगर दो टुकड़ा में टूटेगा तो पागले न होगा कि आधा एरिया इधर ले, आधा एरिया इधर ले। अगर कोई समझदार रहता पाकिस्तान तो एक के पास एरिया लेता। जानबूझ के पाकिस्तान वालों को ऐसा एरिया दिया अंग्रेजों ने कि बाद में आगे जाके ये एक अलग देश टूट जाए। हो गया बांग्लादेश। अब ये हथियार खरीदेगा ब्रिटेन वालों से, इस सबसे। और इधर हो गया भारत, और इधर तोड़ दिया म्यांमार, इधर तोड़ दिया श्रीलंका, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान। ये सब किसका था? एक का था। अब तोड़ दिया किसके लिए? हथियार बेचने। अब ये अरब वाले देश है सब। कौन देश? अरब वाले। यहां पर एक मुस्लिम देश था जिसका नाम था फिलिस्तीन, बम गिरा के भगा दिया। किसको बसा दिया? इजराइल। अब इजराइल इन सबको कारण बना रहता है मिडिल ईस्ट में बवाल का। अब कश्मीर और अफगानिस्तान बवाल का कारण इधर बना रहता है। और सब मजा ले रहा है सब। कौन? यही ले रहा है मजा। इन्हीं सब के चक्कर में सारा बवंडर हुआ है। बताइए, इस पाकिस्तान को क्या बताएं, अमेरिका को, चट्टा को समझ में नहीं आता है। हम लोगों से कहता है कि आप यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका का साथ दीजिए। जूता से मारो ना चट्टा कहीं का। उसको कहना चाहिए भारत सरकार को कि आप अपना सैन्य अड्डा पीओके से लेके चल जाइए। आपको पता है ना कि जिसका भाड़ा दे रहे हैं वो जमीन किसकी है? भारत की है। आप यूक्रेन से हमारा साथ खोज रहे हैं, दे दिया मोदी जी साथ। बात समझ रहे हैं? ईदुगो को राहु केतु बोलते नहीं है लोग, लेकिन ये कांड सब कर देता है। लेकिन गलत किया कि नहीं किया अमेरिका? अमेरिका से कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी अंग्रेज पर याद रखिएगा, वो केवल अंग्रेजों के प्रति ही वफादार होते हैं। वो कभी हम लोग को नहीं पसंद कर सकते। दे हेट ब्लैक पीपल्स। वो अपने देश के काले लोगों को मार देते हैं केवल इसलिए कि वो काला है। तो हम लोग को कौन चीज पसंद करे? हम लोग तो मंगरीला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे ये कौन सा हो गया? पीओके। ये क्या हो गया? अक्साई चीन। नक्शा बनाएंगे, बता सकते हैं कौन सा है? लाइव वाले सब लोग। ये गिलगिट, ये अक्साई चीन। अक्साई चीन ऐसी लिख देते हैं, अक्साई चीन। ये वाला इंडिया का पार्ट, हालांकि है तो पूरा, लेकिन वर्तमान में कंट्रोल में कहां है? ये कंट्रोल में किसके है? पाकिस्तान। सक्सक्राम घाटी ये हो जाएगा, किसको दे दिया है? ये कौन हो गया? भारत। इंडिया का ये वाला हिस्सा हो गया। इसमें ऊपर का एरिया कहलाता है कश्मीर। ऊपर का एरिया ये वाला कहलाता था जम्मू, ये कहलाता था लद्दाख, ये कहलाता था कश्मीर। क्या कहलाता था? कश्मीर कहलाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तान जो था वो इस एरिया में आतंकवाद को भर दिया था, भयानक भर दिया था आतंकवाद इस एरिया में। किसने भर दिया? पाकिस्तान। यहाँ पर भारत सरकार ने कहा यार ये तो नौटंकी कर दिया है, इस एरिया में पूरा का पूरा क्या भर दिया है? आतंकवाद। जम्मू में भी आतंकवाद था लेकिन उतना नहीं था जितना किसमें था? कश्मीर में। अब बार बार पाकिस्तान कहता था कश्मीर को आजाद कीजिए। भारत में जब भी गोली उली चलती थी तो अखबार में छपेगा कश्मीर घाटी में ये हुआ, कश्मीर घाटी में हुआ। और सबका कटिंग कौन रखता था? पाकिस्तान। और यूएनओ में दिखाता था देखिए इन्हीं के अखबार है, इन्हीं का देश है। क्या हुआ? कश्मीर में 4 गोली, कश्मीर में 3 गोली, कश्मीर में 12 गोली। कश्मीर में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मोदी दिमाग लगाए, कहे कि खान सर नक्शा का बैच पढ़ा रहे हैं, नक्शे का उपाय कीजिए। उन्होंने क्या किया पता है? इस एरिया को कह दिया लद्दाख। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? लद्दाख। अब यहां गोली चलती है तो क्या लिखता है? लद्दाख। क्या लिखता है? लद्दाख। और इस एरिया को कह दिया जम्मू एंड कश्मीर। इधर गोली नहीं चलता है तो अखबार में क्या निकलेगा? कुछ लद्दाख। अब यूएनओ में भारत का था, अब कहां कश्मीर में गोली चलता है? कहां चलता है? कहां पर? लद्दाख। और शुरू से पाकिस्तान क्या चिल्लाया है? कश्मीर कश्मीर। अब लोग कहते हैं पाकिस्तान से लद्दाख क्या है? ताकि बगले में का जिला है यार, ये सब गड़बड़ की आई है, 2 गो ठीक नहीं है, सभी सब गलती चीटिंग कर रहा है, राहु केतु सब ठीक नहीं है सब।
अभी बता, जितना गोली मारने वाला एरिया था कहां गया? गोली चलाया भारत ने, उसका सारा माइंड गेम खत्म हो गया। अभी गोली कहां चलती है? अब पाकिस्तान किसकी मांग करता है? कश्मीर तो शांत हो गया, कश्मीर शांत हो गया कि नहीं हो गया? अब वो पाकिस्तान इधर गोली चलाना चालू किया, इसका नाम जम्मू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जम्मू। तो भारत भी कहते था यहां पर धीरे धीरे सुधरेगा, आप ऐसे सोचेंगे तो नहीं सुधरे। जब तक ये है ना ये, तब तक कोई उपाय नहीं। आप आगे बढ़ जाए। पीओके कितना परसेंट? पीओके 30%, याद रहेगा ना? ये क्या चीज हो गया? सक्सकाम घाटी। सक्सकाम यहां पे भारत का ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। और यहीं से सड़क जाती है, कौन सी? सीपी। इस सियाचिन ग्लेशियर से बम फेंकेंगे तो सड़क ये टूट जाएगा यहाँ पर। इसलिए चाइना ना पाकिस्तान को कहता है कि देखो तुम भी अपनी सेना यहां से पीछे बुला लो, भारत से भी कहो अपनी सेना पीछे हटा दो। इसके पीछे किसका दिमाग है? हाँ, ताकि वो सड़किया को क्या करना चाहता है? सुरक्षित करना चाहता है। भारत हटेगा? भारत कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारी सेना यहां रहेगी। अब आप कहेंगे तो यहां तो चाइना की भी सेना आ सकती है, आती है, एक हफ्ता से ज्यादा नहीं रह पाती है, भाग जाती है। वहां पे बुखार उखार लग जाता है उसको। खाना कौन सी खाएगा? सही से 2 लकड़ी लेके चाउमीन। सोचा वो जिसको खाना कहता है हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, बारात में तो चाउमीन खाने के बाद आदमी खोजता है अब खाना किधर लगाया रे, नहीं देखते हैं। और चम्मच खाता है, बारात में मिल गया तो झोंझे नोच लेता है। आगे बढ़ जाए तो बताइए, अक्साई चीन यहाँ ये कौन सा एरिया? कौन सा? याद रहेगा नाम? अब आगे कल समझेंगे लोग, आज के लिए इतना ही रहने देता कर देगी ये। किनारों के सुकून से हमें इनकार तो नहीं, किनारों के सुकून से हमें इनकार तो नहीं, मगर तूफानों में से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। ठीक है।